करके काम करना चाहते हैं तो आज क्विक सपोर्ट का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाए हैं जो आपको गाइड करेगी अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने में। क्योंकि आज के इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी और किन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करने और उसे सफल बनाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने इंटरेस्ट को अपना बिजनेस बनाइए। जी हाँ, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप क्या करना पसंद करते हैं और आपको कौन सा काम करना खुशी देता है। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आप किस काम को परफेक्शन के साथ करने में माहिर है। यानी आपको अपने बिजनेस के लिए ऐसे काम को चुनना होगा जिसमें आप एकदम परफेक्ट हो, आपको अंदर से फील आती है कि आप ये कर सकते हैं, जिसे करने में आपको खुशी मिलती हो और जिसे करते समय आपको ये ना पता चले कि एग्जैक्टली कितने घंटे हो गए हैं, सुबह, शाम या रात। मतलब आप उस काम को करते टाइम खो जाए और जिस काम को करने में आप अपना टाइम, मनी और अटेंशन दे सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले स्टेप को सीरियसली लेना होगा और जब आप ये जान जाएंगे कि आपको किस फील्ड में अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप आगे के स्टेप्स को फॉलो करने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। वैसे आपका फील्ड कुछ भी हो सकता है, ब्यूटी रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, शॉप रिलेटेड और भी बहुत कुछ। इन शॉर्ट बोले तो अगर आपको कहीं भी नजर आ रहा है कि घर में, बाहर या चलते फिरते, ट्रैवल करते कोई भी प्रॉब्लम जो आपको नजर आ रही है, छोटी बड़ी, बस उसके सोल्यूशन के लिए इनोवेटिव आइडिया सोचना शुरू कर दीजिए। तो बस यूं ही सोचते सोचते अगर आपका आइडिया काम करता है इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, तो आप एक स्टार्टअप या कह लीजिए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बस सोचना शुरू कीजिए कि क्या आपका इंटरेस्ट है या आपके आसपास कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के साथ। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब दूसरे स्टेप के बारे में, जो है रिसर्च करना। अपने बिजनेस के फील्ड को चुन लेने के बाद में आपको उस फील्ड से जुड़ा रिसर्च वर्क करना होगा, जिसमें आपको कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढने होंगे, जैसे कि आपके बिजनेस को मार्केट से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं, क्या आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट में बहुत डिमांड है या नहीं है, क्या कुछ बेहतरीन कंपनीज भी आपकी जैसी सर्विस दे रही है, आपके लिए कंपटीशन का लेवल क्या है और आप किस तरीके से अपने बिजनेस को मार्केट में जगह दिला सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मार्केट रिसर्च से मिल जाएंगे और इस दूसरे स्टेप पर ही आप अपने बिजनेस प्लान के बारे में अच्छे से सोच सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब तीसरे स्टेप के बारे में, जो है बिजनेस प्लान बनाना। अभी तक आपने सिर्फ ये डिसाइड किया है कि आपको किस फील्ड में बिजनेस शुरू करना है और उस बिजनेस की मार्केट में क्या कंडीशन है। तो इतना जान लेने के बाद में अब बारी है बिजनेस प्लान बनाने की, क्योंकि इसके जरिए ही आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकेंगे। बिजनेस प्लान बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या आपको अपने बिजनेस में किसी इन्वेस्टर की जरूरत है, और अगर हाँ तो आपको एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाना होगा जिसमें सभी इम्पोर्टेंट सेक्शंस शामिल होंगे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव समरी, कंपनी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, मार्केट एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट समरी और फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आपके इस बिजनेस प्लान की स्टडी इन्वेस्टर के द्वारा की जाएगी और सारी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाइड होने के बाद ही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाएगा। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो आप अपने बिजनेस आइडिया को एक नोटबुक में लिख करके रख सकते हैं और टाइम टू टाइम आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आगे चौथे स्टेप पर गौर फरमाते हैं, जो है बिजनेस में लगने वाले खर्चे को कैलकुलेट करना। वैसे कई बार ना हम इस काम को छोड़ देते हैं कि ठीक है बाद में लिख लेंगे, अभी इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और आपको कई तरीके की मुसीबतों से बचाती है। जी हाँ, आपने बिजनेस प्लान बना लिया, लेकिन बिजनेस शुरू करते समय आपको जिन जिन चीजों पर खर्च करना होगा उनकी पूरी डिटेल में जानकारी रखना और उन पर होने वाला खर्चा कैलकुलेट करना भी काफी इम्पोर्टेंट है। ऐसा करने के बाद ही आप जान पाएंगे